हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांच को पढ़ाया जाएगा। तो स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही यह सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी मिलने को मिलेगी। और आप ऐसा कभी मत पढ़िएगा। आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके पास पूरा भरपूर समय है। आपका एग्जामिनेशन जून लास्ट वीक या जुलाई में वहाँ पे होने के चांसेस हैं। तो आपके पास पूरा समय है इस सब्जेक्ट को बहुत गहनता से अध्ययन करने का। तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप लास्ट में जाके केवल थ्योरी पढ़ के इस सब्जेक्ट को पास करने की कोशिश करिएगा। मेरा कहना मानना यह है कि आप अच्छे से अभी से थ्योरी विथ न्यूमेरिकल, मैं मानता हूं कि एक दो बार क्या किया हुआ है कि आपका बोर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें कम पूछा हुआ है। कम क्या, एकदम नहीं पूछा था, थ्योरी ही ज़्यादा पूछ लिया हुआ था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल दोनों करते हुए चलना है। जानकारी हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, तभी आपको मजा आएगा। और पास करने के लिए थोड़ी 2 4 10 डिफिनेशन रट के पास तो हो जाएंगे, तो मुझे भी पता है, आप आसानी से कर लो जाओगे। बट इसमें अच्छे से इसका गहन अध्ययन ही आपको एक इंजीनियर, परफेक्ट इंजीनियर बनाएगा। तो आपकी इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पे दोनों लोगों के लिए आप समझ लिए आधी आधी बुक दोनों के लिए बांट दी गई हुई है। दोनों के लिए थर्ड ईयर तक, मतलब फाइनल ईयर तक आपको काम आने वाली चीज़ है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है अप्लाइड मैकेनिक्स, इसको बोलेंगे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। आज हम जो बात करेंगे इसमें जो बात करेंगे, हम आज सिलेबस की बात करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और उसके बाद आप इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन सब का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और पहले चैप्टर से हम कुछ डिफिनीशंस, जैसे मैकेनिक्स क्या होती है, उसको कितने ब्रांच में बांटा गया है, और उसमें जो एक आध दो डिफिनीशन है, इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से कंटिन्यूटी हम करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला चैप्टर आपका जो कह रहा है वो है परिचय, ठीक है ना। वो क्या है? परिचय। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। दूसरा जो चैप्टर है, ये समझ लीजिए यांत्रिकी, जो पूरा की पूरी यांत्रिकी निर्भर है वो बल पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? बल पर। तो अब यहाँ पे जो बल आता है, बलों का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। तीसरा जो चैप्टर है वो मूवमेंट का चैप्टर है, घूर्ण, जिसको बोलते हैं घूर्ण, इसको बोलते हैं मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना। बल इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही मोमेंट होता है आपका। तो इसको हम डिटेल में अभी जब चैप्टर आएगा तो उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। नंबर 4 जो आता है तो घर्षण आता है। क्या आता है? घर्षण, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना। नंबर 5 जो है घर्षण हो गया, और नंबर 5 ग्रेविटी है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं, पूरा नाम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको बोलेंगे हिंदी में गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, मशीन। ये 6 चैप्टर हैं आपके पास। इन्हीं 6 चैप्टर का हमें इस पूरे सेमेस्टर में, मतलब कि आपके अभी इस समय आपका मार्च चल रहा हुआ है, मार्च बीतने के बाद अप्रैल में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। अभी भी आप कंफर्म है, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी तरह से आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। तो अब इन्हीं पूरे चैप्टर को अप्रैल मई जून 3 महीने में आपको इन्हीं चैप्टर को ख़त्म करना है। 15-15 दिन का टाइम देंगे तो भी आपका आराम से एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली अच्छे से समाप्त कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पहले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स का उपयोग कहाँ होता है, मैकेनिक्स हमारे इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया जाएगा, हमारे पूरे डिप्लोमा में कैसे, कि इसका इन सब चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पे लेंगे मैकेनिक्स के। और उसके बाद बलों के नियम, बलों के लॉ ऑफ फोर्सेज में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन के 3 नियम हैं, बलों के 3 नियम हैं। पहला नियम जो बोलता है न्यूटन का, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, हालांकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट आपको बताना चाहेंगे। इसमें आपके 3 नियम देता है न्यूटन के 3 नियम है, उसको जानना जरूरी है, कभी भी आपको काम में आ सकता है। पहला नियम जो कहता है वो जड़त्व का नियम होता है। किसका होता है? जड़त्व का। दूसरा होता है, दूसरा नियम से बल की परिभाषा बनती है F = ma, फादर = माँ, ठीक है ना। ये दूसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, क्रिया और प्रतिक्रिया का, ठीक है ना। ये 3 है, ये 3 नियम है जड़त्व उसके न्यूटन के बल के 3 नियम है, ठीक है ना। जड़त्व के नियम, जड़त्व के नियम में जो आपका एग्जांपल बनता है, समझ लीजिए आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, बैठे हुए, अचानक से ब्रेक लगा और आगे की तरफ जब आप झुक गए, वो क्या हुआ? जड़त्व का नियम। बल की डिफिनीशन क्या होती है समझ लीजिए, यहाँ पे आप बल को ही समझेंगे, ठीक है ना, बल को ही आप समझेंगे, बल का ही एनालिसिस करेंगे, वही यांत्रिकी होता ही है। यांत्रिकी की अभी अब डिफिनीशन जब बताएंगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है ना, बल को ही आप समझना रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैं पहले नियम की बात कर रहा था, जड़त्व का नियम, जैसे बस में बैठे हुए हैं तो अब ब्रेक लगा, आगे की तरफ झुक गए, ठीक है ना, ये जड़त्व का नियम हुआ, ठीक है ना, कि अचानक से आप आगे की तरफ बढ़ जाए, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, कोई अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान में ही रहेगी, स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है ना। ये आपका ये जड़त्व का नियम बोलता है। फादर = माँ, ये तो आपका समझ लीजिए द्रव्यमान गुणित त्वरण को ही दूसरा नियम कहते हैं, ये आपका, ठीक है, फोर्स हो जाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम, हम एक थप्पड़ मारेंगे, अभी हमको एक थप्पड़ उतना ही चोट लगेगी, ये तो पता ही आपको, ठीक है ना। जिस हिसाब से वैसे मार रहे हैं किसी चीज को, वो भी उतना अपोजिट में एक्शन का रिएक्शन, यही बात हम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीजों को बलों के नियम में और चीजें यहाँ पे अब बल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बल के बहुत सारे नियम होते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। और उसके बाद गुण आ गया। गुण में हमको बस इतना पता है कि डिस्टेंस इंटू, मतलब कोई डिस्टेंस होगी, फोर्स हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये डी है, ठीक है, इस पर जो मोमेंट लग रहा है, अगर ये डिस्टेंस डी हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पे मोमेंट क्रिएट होगा तो F × D का क्रिएट होगा, ठीक है ना, न्यूटन मीटर का, ठीक है, न्यूटन मीटर का। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है, वो यहाँ से आपको मिलेंगे। घर्षण और फ्रिक्शन में यहाँ पे जो भी चीजें चल रही हैं, अगर यहाँ पे कोई चीजें गतिमान है तो वो संभव बिना घर्षण के संभव है ही नहीं। तो उन सब का पूरा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे किस में करेंगे? घर्षण में करेंगे। गुरुत्व का केंद्र, कोई भी वस्तु है उसका गुरुत्व केंद्र हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो गुरुत्व केंद्र पे ही जहाँ होता है वहाँ किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसको पकड़ना हमें जरूरी होता है। गुरुत्व केंद्र कैसे निकाला जाएगा, ये सब का हम डिसाइड यहाँ पे करेंगे गुरुत्व केंद्र में। मशीन एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए पूरे सेमेस्टर में आपको आता रहेगा, ठीक है ना, पूरे सेमेस्टर में। हालांकि इन सब का जो रूल है ना, ये मोमेंट का हो गया, और उसके बाद ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, जैसे मोमेंट हो गया, और लॉ ऑफ फोर्सेस जो है सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मशीन अकेले एक ऐसा चैप्टर है जो मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके पूरे डिप्लोमा पीरियड में मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे सारी बातें हो चुकी हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल और उसकी थ्योरी की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो आएगा वो आपकी थ्योरी ही बनेगी, यहाँ पे थ्योरी ही बनेगी, यहाँ पर भी थ्योरी ही बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम मतलब कि थ्योरी ही आती है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आती है, कम से कम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यहाँ से भी आपको जब भी पूछा जाएगा तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल, इनका 50-50 मैटर है। इनका तो पक्का है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और यहाँ से मतलब 75% मान लीजिए थ्योरी रहती है, 25% न्यूमेरिकल रहता है। गुरुत्व केंद्र में यहाँ से तो न्यूमेरिकल पक्का है,
एक न्यूमेरिकल पक्का है यहाँ से, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और न्यूमेरिकल का चैप्टर है जिसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मशीन से पूरा का पूरा आपका थ्योरी बनेगी, ठीक है ना। तो थ्योरी में इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूरे मैकेनिक्स में थ्योरी ही झोंक देता है, तो बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछना है, समझना हमको, पढ़ना दोनों है, पूछे चाहे जो करना हमको सब आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इनको इरेज करते हुए अब यहाँ पे थोड़े से हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे परिचय में हम पहले सबसे पहले जानेंगे कि यांत्रिकी क्या होती है, कि यांत्रिकी क्या होती है। यांत्रिकी, इसको मैकेनिक्स बोलेंगे, मैकेनिक्स। यांत्रिकी क्या होती है, मतलब कि यांत्रिकी को अगर समझे हम, सीधी सी भाषा में समझे, विज्ञान की वह ब्रांच, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का अध्ययन किया जाता है, बलों का व्यवहार एवं उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम यांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब साधारण सी इसकी एक बस परिभाषा बन जाती है, बलों का अध्ययन करना है हमें, जहाँ पे बलों का अध्ययन किया जाता है वहाँ पे यांत्रिकी प्रयोग हो जाएगा, कि यांत्रिकी यहाँ पे यंत्र काम करेगा, बल जहाँ पे नाम आ जाएगा वहाँ यांत्रिक काम करेगा। बल मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बलों का अध्ययन करते हैं वो यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है ना। तो इतनी सी छोटी सी परिभाषा है इसकी, बस उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद इसको कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसको बांटा गया है कई भागों में। तो यहाँ पे कौन से भागों में बांटा गया है, यांत्रिकी को दो पार्ट में पहले बांटा गया है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है गतिक विज्ञान और दूसरा है स्थितिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायनामिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गतिक विज्ञान, स्थितिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको गतिक विज्ञान को डायनेमिक्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे स्टैटिक्स, ठीक है ना। अब गतिक विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया है, गतिक विज्ञान में 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया आपका शुद्ध गतिक विज्ञान, और दूसरा क्या है, शुद्ध गतिक विज्ञान, और दूसरा क्या है, बल गतिक विज्ञान, ठीक है ना। ये आपका इतना हुआ। अब इसको समझना है डिफिनीशन वाइज। तो आपको अब समझना क्या है, पहले तो यहाँ पे यांत्रिकी को हम समझ लेते हैं। यांत्रिकी मैंने बताया कि मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों का अध्ययन और उसका प्रभाव, मतलब कि किस पर वो लगाया जा रहा है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि बल कैसे लगाया जा रहा है, किसी चीज़ पे लगाया जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है ना। मतलब बलों का अध्ययन और किसी वस्तु पर उसका प्रभाव, यही यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, गतिक विज्ञान डायनेमिक, और उसके बाद स्टैटिक। गतिक विज्ञान में क्या होगा, गतिक विज्ञान में ऐसी वस्तुओं जो गतिमान रहेंगी उस पर अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। गतिमान वस्तुओं पर जब अध्ययन किया जाएगा तो गतिक विज्ञान कहलाएगा। स्थितिक विज्ञान क्या होता है, स्थितिक विज्ञान मतलब कि कोई पिंड रहेगा, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उस पर बल लगाया जाए तो उसका जो अध्ययन कहलाएगा वो स्थितिक विज्ञान कहलाएगा। और शुद्ध गतिकी विज्ञान में इसमें क्या होता है ना, शुद्ध गतिकी विज्ञान समझिए ध्यान से। शुद्ध गतिकी विज्ञान में जब कोई भी पिंड क्या रहेगा, वो गति अवस्था में रहेगी। कैसे रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी, और उसमें बल, और हालांकि गति जो होती है
बल और भार के कारण होता है। बल और भार के कारण होता है गति जो होती है। या तो बल लगाएंगे तभी गति होगी, या तो भार रहेगा, ऊपर से भार रहेगा, छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे चला आएगा, तो उसमें गति ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। तो गति कैसे पैदा होती है? बल और भार के कारण। तो बल और भार के कारण जो गति पैदा होती है उसको अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल और भार को इग्नोर करेंगे। बल और भार को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, केवल गति को हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? गति का। तो इसको क्या कहेंगे? शुद्ध गतिकी विज्ञान। और इसी में अगर बल गतिकी विज्ञान को हमें समझना है तो बल गतिकी विज्ञान में आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, बल और भार को, दोनों को, बल और भार के द्वारा जब किसी वस्तु में गति पैदा हो जाती है तो इन दोनों का साथ साथ अध्ययन शुद्ध बल गतिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा? यहाँ पर हमने यांत्रिकी को सीखा। यांत्रिकी को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है, गतिकी विज्ञान, स्थितिक विज्ञान, ठीक है ना। गतिकी विज्ञान क्या होता है? गतिकी विज्ञान में ये कहा जाता है, ठीक है, गतिमान वस्तुओं पर जब हम इसका अध्ययन करेंगे बल का गतिमान वस्तुओं पर, तो हम गतिकी विज्ञान के अंतर्गत, और उसके बाद स्थितिक विज्ञान में क्या होगा, स्थिर वस्तु रहेगी उस पर बलों का अध्ययन करेंगे, स्थिर विज्ञान के अंतर्गत आएगा। गतिमान को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं कि इसमें शुद्ध गतिकी विज्ञान क्या होता है और बल गतिकी विज्ञान क्या होता है। अगर हम शुद्ध गतिकी विज्ञान की बात करें तो इसमें केवल गति आएगी। क्या आएगी? गति आएगी, मतलब बल और भार के कारण गति आएगी, बट हम क्या करेंगे, बल और भार को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल गति पर अध्ययन करेंगे। किस पर? गति पर अध्ययन करेंगे तो शुद्ध गतिकी विज्ञान आएगा। और गति के साथ क्या? गति के साथ बलों पर अध्ययन, मतलब गति के साथ बल पर अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा बल गतिक विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो अब इसी के साथ ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं, बहुत छोटा सा था। यहाँ पे हमने यांत्रिकी की परिभाषा सुनी। यांत्रिकी की परिभाषा क्या होती है, बार बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों का अध्ययन करते हैं और बलों के प्रभाव को, हम किसी वस्तु पर बलों के प्रभाव को जानकारी में लेते हैं, उसको हम यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है, आप एक बार समझ लीजिए। बस समझना ये है कि बल का हमें अध्ययन करना है और किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही हमको यांत्रिकी कहलाती है, यही यांत्रिकी कहलाती है। अब इसको अपने लैंग्वेज चाहे जैसे लिख दे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसको बल को, यांत्रिकी को 2 पार्ट में बांटा गया है, शुद्ध गतिक यांत्रिकी और ये गतिक विज्ञान, स्थितिक विज्ञान। गतिक विज्ञान में गतिमान जो वस्तु रहेगी उस पर अध्ययन करेंगे, और स्थितिक में जो स्थिर वस्तुएं रहेंगी उस पर बलों का अध्ययन करेंगे, और गतिमान इसमें डायनेमिक में गतिमान वस्तुओं पर बलों का अध्ययन करेंगे। गतिमान को 2 पार्ट में बांटा गया है, शुद्ध गतिकी विज्ञान और यहाँ पे बल गतिकी विज्ञान। शुद्ध गतिकी विज्ञान में क्या है, हम यहाँ पे गति का केवल अध्ययन करते हैं। हालांकि गति जो आती है बल और भार के कारण आती है, उसको हम इग्नोर करें, केवल गति का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये किसके अंतर्गत आएगा, शुद्ध गतिकी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और हम गति के साथ साथ बलों और भार का अध्ययन करेंगे तो बल गतिकी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ये आई होप आप इसको समझे होंगे। ठीक है ना, थोड़ा कोशिश की हुई है कि जल्दी जल्दी बताने की, तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो बताइएगा, और इसके बाद अगला लेक्चर का मैं बहुत अच्छे से रेडी करके आपको देने वाला हूं। तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए और अच्छे से अच्छे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास।